हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ 40 प्लस एकेडमी। मैं विवेक पांडे वापस आ गया हूँ आपके लिए एक और बेहतरीन सा और बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा। दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 11 बच्चों। देख सकते हो आप, लेक्चर नंबर 10 में हमने ग्रेजुअल लोडिंग और सडन लोडिंग के सम सॉल्व किए थे। अगर आपने लेक्चर नंबर 10 को अच्छे से नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख ले, क्योंकि जब तक आप लेक्चर नंबर 10 नहीं देखेंगे लेक्चर नंबर 11 नहीं समझेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है। तो उसके लिए आप आई बटन देखिएगा स्क्रीन की राइट साइड में, आप वहाँ पे जाइए, क्लिक करिए, आपको सीधा लिंक मिल जाएगा लेक्चर नंबर 10 का। तो ये क्वेश्चन एक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पे। इम्पैक्ट लोडिंग का ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है इम्पैक्ट लोडिंग का। ज़रा ध्यान से देख लीजिए और क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो अच्छे से, और ना समझे तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं एक एक लाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया है, कभी भी एग्जाम में सॉल्व करते टाइम आप लिखेंगे ये डेटा। कोई भी क्वेश्चन हो डेटा लिखना ज़रूरी है, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपको आगे कहाँ और कैसे प्रोसीड करना है। तो देखो, ए बार 20 mm in diameter, that means capital D is given as 20 mm, okay, in diameter and 1000 mm length, long मतलब लेंथ दिया है 1000 mm। यूनिट्स आर प्रॉपर, यस इट इज प्रॉपर। हम जानते हैं कि डायमीटर और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, लेकिन सॉम में हम लोग डायमीटर, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस ये सब किस में रखते हैं? mm में, याद रखो, ठीक है। इज हंग वर्टिकली, उसको वर्टिकली लटकाया है। एक बार है जिसका डायमीटर 20 mm का है, लेंथ 1000 mm का है, उसको वर्टिकली लटका दिया। एंड अ कॉलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉलर इज अटैच्ड एट द एंड। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू। ये देखो जरा, क्या कैसा डायग्राम बनेगा ये, जरा एक बार समझ लो बच्चों डायग्राम को। ये देखो, ये आपका स्टील रॉड है, इसके नीचे कॉलर लगा दिया, इसको कहते हैं कॉलर। दिस इज योर कॉलर। अब देखो, ए वेट ऑफ 100, वेट बोलो तो W बोलो या तो P बोलो, लोड बात एक ही है, 1000 न्यूटन, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ, फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 250 mm। एक वेट है, ये आपका वेट है समझो, ये आपका वेट है। कितने का है ये? 1000 न्यूटन का वेट है। कितने हाइट पे से गिर रहा है? यहाँ पे हाइट है, इतने हाइट पे से, ये हाइट है h, h की वैल्यू 250 mm है। क्वेश्चन में दिया है हाइट 250 mm, तो h इज ऑल्सो गिवन टू यू एंड दैट इज नथिंग बट 250 mm। दिस इज योर h, ओके। ये अचानक वेट इस पे आके अचानक इस पे गिर रहा है, वेट इस पे। तो जब वेट इस पे गिरेगा तो ये कैसा प्रोवाइड करेगा, कैसा लोड हो जाएगा? इम्पैक्ट लोडिंग बच्चों, कैसा हो जाएगा? इम्पैक्ट लोडिंग। तो कैसे समझेगा कि इम्पैक्ट लोडिंग है? क्वेश्चन में आपको ये वर्ड दिख रहा है कॉलर, या फिर ऐसा बोला रहेगा वेट इज फॉलन, वेट फॉल होता है। तो ऐसे केस में जो लोडिंग होता है वो इम्पैक्ट लोडिंग होता है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मोस्टली ना क्वेश्चन में ये ऐसा वर्ड आता है, ये कॉलर आता है, ये कॉलर, नीचे कॉलर रहेगा। अगर नीचे कॉलर नहीं रहेगा तो ये गिर जाएगा ना ऐसे, इसलिए यहाँ पे कॉलर रहता है। तो इतना चीज समझ जाओ, ठीक है। अब वो लोग ने एक चीज और दिया है, कैपिटल ई की वैल्यू भी दी है, एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल ई इज 2 × 10⁵ जैसे कि आप जानते हो यही वैल्यू रहती है मोस्टली, स्टील का वैल्यू है ये, ठीक है। स्टील का यही यंग्स ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसलिए वो सेम रहेगा। अब व्हाट दे आर टेलिंग अस टू फाइंड आउट, कैलकुलेट द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस। तो अगला अपना जो होता है हम लिखते हैं टू फाइंड कभी भी। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस मतलब दे वांट सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स चाहिए उनको फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड उनको क्या चाहिए? एलोंगेशन बच्चों, मतलब डेल्टा एल चाहिए। और थर्ड उनको चाहिए स्ट्रेन एनर्जी, मतलब यू। यू का मतलब ही होता है स्ट्रेन एनर्जी, प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब अच्छे से हुआ है।
इसके फॉर्मूले भी हुए हैं सब इम्पैक्ट वाले, तो वो लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 10। ओके, अब मैं सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले सिग्मा मैक्स बोला है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला जो होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला बच्चों P अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ P अपॉन ए द होल स्क्वायर प्लस 2EH upon AL, here also you're getting P. Okay, this is your formula. Okay, यही फॉर्मूला मैंने बताया था, बस आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट योर वैल्यूज। व्हाट इज वैल्यू ऑफ P, लेट मी show you the value of P, then we will move further. Okay, you have already calculated, देख सकते हो value of P is 1000. What is value of A? A नहीं है तो हम A निकालेंगे। A होता है बच्चों π/4 d स्क्वायर। d कितना है 20 है, देख लो यहाँ पे, तो 20 का स्क्वायर। तो जैसे आप ये करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A एज 314.16 mm स्क्वायर। ओके, तो हियर यू विल पुट 314.16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अगेन P अपॉन ए मतलब 1000 अपॉन 314.16 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई की वैल्यू इज 2 इंटू 10⁵, h की वैल्यू इज 250 and the value of P is 1000 upon A, the value of A is 314.16 multiply by the value of L. What is value of L here? 1000 is the length. Okay, यहाँ पे देख सकते हो 1000 लेंथ है। आप ये देखो लेंथ इज गिवन एज 1000 लॉन्ग। ओके, सो जैसे आप ये वैल्यू कैलकुलेटर में डालोगे बच्चों यू विल गेट योर आंसर फॉर सिग्मा मैक्स। देयरफॉर आई कैन से सिग्मा मैक्स is the answer that you are going to get will be 567.38। इसके आगे पीछे जो भी आंसर मिला वो आपका आंसर आएगा, और यूनिट ये आएगा क्योंकि स्ट्रेस है। आप जानते हो स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से मैंने बताया ऐसे। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करोगे जरा एक बार समझ लो। सबसे पहले ना आप देखो, मैं जरा इसकी वैल्यू निकालोगे। सबसे पहले ना चाहिए तो इसको सॉल्व कर लो, ये ब्रैकेट जो ये रूट में है ना उसको सॉल्व कर लो आप, तब आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर इसको ऐड करो, सॉल्व करने के बाद ऐड करना तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, द सेकेंड पार्ट दैट दे आर टेलिंग अस टू फाइंड आउट। उन्होंने एलोंगेशन बोला है बच्चों, अगर आपको याद हो तो दे हैव टोल्ड अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एलोंगेशन। सो नाउ वी विल स्टार्ट टू कैलकुलेट एलोंगेशन। तो देखते हैं जरा एलोंगेशन क्या है। एलोंगेशन मतलब डेल्टा एल होता है। अच्छा, आप जानते हो डेल्टा एल का फॉर्मूला, डेल्टा एल इज पी एल अपॉन ए ई। ओके, पी एल अपॉन ए। लेकिन पी अपॉन ए क्या होता है बच्चों, व्हाट इज पी अपॉन ए? पी अपॉन ए को मैं सिग्मा लिख सकता हूँ, एल अपॉन ई। अंडरस्टूड? पी अपॉन ए को मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू आपको मिल चुकी है 567.38। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ एल? 1000। देख लो ऊपर ही है, आपने लिखा रहेगा। और ए की वैल्यू होती है ई की वैल्यू ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁵। ये आपका डेल्टा एल हो गया। अब जैसे ही आप इसको डालोगे कैलकुलेटर में अपने, व्हेन यू विल डिवाइड दिस यू विल गेट डेल्टा एल, लेट मी राइट द आंसर, दैट इज 2.54 mm। you will get 2.54 mm। understood? Now next, the third part they have told you to calculate is strain energy। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, स्ट्रेन एनर्जी। अब आप ये भी जानते हो कि स्ट्रेन एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर U। इन लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 10 आई हैव एक्सप्लेन्ड स्ट्रेन एनर्जी प्रॉपरली फॉर यू। ओके, सो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं बच्चों। सो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन एनर्जी आप जानते हो डिनोटेड बाय U, एंड स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर V अपॉन 2E। अच्छा, ये V मतलब क्या है बच्चों, V यहाँ पे ये V का मतलब क्या है, V का मतलब है वॉल्यूम। ओके, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ।
कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो चाहिए तो आप पहले वॉल्यूम निकाल लो यहाँ पे। तो वॉल्यूम अगर मैं एरिया, आप जानते हो एरिया आपको 314.16 आया था, लेंथ आपका 1000 दिया है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा 314,160, और वॉल्यूम का यूनिट होता है mm3, ये आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। अब आपके पास सिग्मा की वैल्यू पहले से है, सिग्मा की वैल्यू आपको मिला है पहले ही, सिग्मा की वैल्यू आपको मिली है 567.38। इसका स्क्वायर बच्चों स्क्वायर करो, वॉल्यूम की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है 314,160 अपॉन 2 इंटू ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ है। अब इसको कैलकुलेटर में आप डालोगे तो आपको u की वैल्यू मिलेगी, और एक मिनट आप जरा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। u की वैल्यू आपको मिलेगी 252,836.02 न्यूटन mm मिलेगा। हाँ, ये आपको यूनिट, ये आपको आंसर मिलेगा। हमेशा आपको जो भी आंसर मिलेगा u का, उसका यूनिट यही रहेगा, याद रखना, क्योंकि आपने सब कुछ mm में लिया था। लेकिन अब आपको इसको मीटर करना है, इसी आंसर को आपको मीटर करना है, mm में आपको हमेशा mm में मिलेगा। तो एग्जाम में अगर आपने इतना किया ना, देन ऑल्सो यू विल गेट फुल मार्क्स। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप थोड़ा सा चेंजेस कर देना, जो भी आपको आंसर मिलेगा उसको 1000 से डिवाइड मार देना, 836.02, इसको 1000 से डिवाइड मार दो और आपका यूनिट चेंज हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका जो आंसर मिलेगा, ये आपको मिलेगा 252.83 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही हम लोग बच्चों जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल, जे फॉर जूल। तो ये आपका फाइनल आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने इम्पैक्ट लोडिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सडन और ग्रेजुअल लोडिंग का भी क्वेश्चन सिखा दिया है। तो इस तरीके से एक एक सब हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको काफ़ी अच्छे से करो। लेकिन आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हो, रेड पेन में लिखा गया है आपके लिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। और ये जैसे ही खत्म हो जाएगा हमारा स्ट्रेन एनर्जी का चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से उठा के कर लो, डिप्लोमा वालों, डिग्री वालों, काफ़ी अच्छे से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। या फिर आपको किसी क्वेश्चन में या फिर जो हमारे सिखाए गए क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रहेगा, तो आप सिंपली एक काम करो, कमेंट बॉक्स है नीचे आपकी, कमेंट कर देना, मैं तुरंत उसका जितने जल्द से जल्द होगा मैं उसको आपको आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर चाहिए तो उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ओके गाइस, नाउ इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऊपर वाले से, और लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री। लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर ना जो ऊपर क्वेश्चन मैंने सिखाया ना, वही एग्जाम में है, ये बहुत कम आया है। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सिखा देता हूँ, ताकि आप लोग काफ़ी अच्छे से इस काम को कर लो। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जरा एक बार देखते हैं, मैंने पहले ही बोला था सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, टू राइट डेटा, डेटा लिखना। ए अननोन वेट, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ही बोला है अननोन वेट, मतलब पी का वैल्यू नहीं दिया है, पी इज नॉट गिवन टू यू, नॉट गिवन, नॉट गिवन, ये अननोन है। यही तो इस क्वेश्चन की खासियत है। क्वेश्चन को समझो जरा अच्छे से, लिखना और लिख तो सॉल्व तो आप कर लोगे एग्जाम में, लेकिन समझना भी बहुत ज़रूरी है। फॉल्स थ्रू 20 mm, फॉल्स थ्रू मतलब उतने ऊपर से गिर रहा है, एच की वैल्यू दी है 20 mm। कहाँ गिर रहा है? ऑन अ कॉलर। देखा, जैसे ही बच्चों कॉलर आ जाता है, इसका मतलब क्वेश्चन कहाँ से आया है, इम्पैक्ट लोडिंग का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बड़ा वाला, सिग्मा का फॉर्मूला इम्पैक्ट वाला। अटैच रिजिडली टू अ लोअर एंड 2 मीटर लॉन्ग, लेंथ इज 2 मीटर, लेकिन मीटर नहीं चलेगा, तो 2 के आगे 3 जीरो लगा दोगे तो mm बन जाएगा। एरिया दिया है 600 mm स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया होता है 600 mm स्क्वायर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन वेट, मतलब ये p फाइंड करो, टू फाइंड बच्चों, what they are telling us to find out, find the value of p, unknown weight. Okay, if the maximum stress in the rod, अरे स्ट्रेस दिया है मतलब सिग्मा दिया है 150 MPa। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे दिया, ये देखो, ये यहाँ पे ही बच्चे लोग पूरा फंस जाते हैं एग्जाम में और इसको गलत सॉल्व कर देते हैं।
आपका आंसर यहीं गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ध्यान से ज़रा देख लो एक बार आँख खोल के, इसकी जो यूनिट दी है ना वो थोड़े अलग है। यूनिट को ज़रा अच्छे से देखो, इसकी यूनिट को ज़रा एक बार सब लोग देखो, फिर मैं इसको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ओके, द यूनिट दैट इज गिवन इन दिस इज किलो न्यूटन। ये तो बरोबर है mm स्क्वायर। देख लो ऊपर वाला, जो देखो ऊपर जो ई था जो हमने सॉल्व किया आज, देखो ई क्या दिया था, ई की वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये बरोबर था। लोड न्यूटन में चाहिए, बाकी सब mm में, लेकिन यहाँ पे क्या है, लोड जो है ना, लोड ये किलो न्यूटन में दिया, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे ना, तो ये किलो न्यूटन न्यूटन में बन जाएगा और न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये ई का वैल्यू हो जाएगा। समझा? इतनी सारी चीज़ें आपको दी हैं और आपको एक ही चीज़ पूछा है, पी। पी मतलब अननोन वेट, यही हमारा वेट है, अननोन वेट। समझा? कोई डाउट यहाँ पे नहीं है ना? डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जानते हो क्वेश्चन किसका है? इम्पैक्ट लोडिंग। बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ इम्पैक्ट लोडिंग, बाय यूजिंग इम्पैक्ट लोडिंग फॉर्मूला, इम्पैक्ट लोडिंग formula, you know that sigma max is equal to P upon A plus under root P upon A the whole square plus 2EHP upon AL। अपॉन AL होता है, मैं उसको LA लिखता हूँ, नीचे AL आता है। देखो डिनोमिनेटर में वी आर गेटिंग AL, बट आई विल राइट इट एज LA। कोई प्रॉब्लम? चाहे A इंटू एल लिखो या फिर A इंटू एल लिखो, बोथ आर सेम। सो मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे, इसलिए काम अपना थोड़ा अलग होगा। अभी जरा देखो क्या करने वाला हूँ। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। जस्ट अ मिनट, लुक हियर, this P into A and this is also P by A, this is also P by A। तो पुट ये करना ही पड़ेगा आपको एग्जाम में, पुट P by A इज इक्वल टू एक्स, तभी जाके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, P अपॉन A को एक्स पुट कर दिया तो क्या बन गया क्वेश्चन, जरा देखो। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2EHX upon L। Understood? P upon A को I substituted x, here also I substituted x, and here also I substituted P upon A as x। This is what you got। Now you know the value of sigma max। Now let us substitute the value। sigma max की वैल्यू पता है। What is the value of sigma max given? sigma max की वैल्यू यहाँ पे दी है 150। sigma max is 150 given to you। ओके, sigma max is 150, यही आपका sigma max यहाँ बोला है। मैक्सिमम स्ट्रेस इन द रॉड इज 150। सब्स्टिट्यूट ईच एंड एवरी वैल्यू ना, सिग्मा मैक्स इज 150। एक्स ऐसे रखो प्लस इस एक्स को भी ऐसे रखो प्लस 2 इंटू ई की वैल्यू बच्चों हमेशा यही रहती है, मोस्टली यही रहती है स्टील के केस में। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच गिवन टू यू? वैल्यू ऑफ एच इज 20। एक्स कीप एज इट इज। वैल्यू ऑफ एल इज 2000। वैल्यू ऑफ एल इज 2000। ओके, सब ऊपर है, देख लेना अच्छे से। नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेटर से सब काम होगा, इजीली हो जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हियर यू आर हैविंग एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ ले लो और इसको कैलकुलेटर में सॉल्व दो। मतलब कैलकुलेटर में आप क्या सॉल्व करोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 2,000। जैसे आप डिवाइड करोगे आपको यहाँ पे 4000 मिलेगा और ये x आपका बच गया है। समझा? ये जो नंबर्स है ना, इसको आप सॉल्व करो। अंडरस्टूड? हो गया काम इतना। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस x को लेफ्ट में लेके आएंगे। देयरफॉर इट इज 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू,
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4000x। अंडरस्टूड। अब देखो स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल रहा है जरा देखते हैं यहाँ पे। हियर आई एम सॉल्विंग फॉर यू 150 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा, लेफ्ट साइड का स्क्वायर, और राइट साइड में स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4000x। ओके, अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे यहाँ पे सॉल्व करते देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर दिख रहा है। व्हाट इज दिस, दिस इज a माइनस बी द होल स्क्वायर। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर, मतलब 150 का स्क्वायर, लेट मी सॉल्व हियर, वन यहाँ लिखता हूँ 150 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4000। ये a माइनस बी द होल स्क्वायर, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो व्हाट आई विल डू, 150 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 150 इंटू एक्स इज द वैल्यू ऑफ b प्लस b का स्क्वायर मतलब ये आपका a है, ये आपका b है, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, नाउ 150 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 2250 मिलेगा, माइनस 2 इंटू 150 इंटू एक्स 300, 2 इंटू 150 इज 300 इंटू एक्स इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों वैल्यू को लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं, वी विल ब्रिंग वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड, तो क्या मिलेगा 2250 माइनस 300x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4000x, राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0, दोनों प्लस में थे लेफ्ट में आके माइनस हो गया। ये देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। ओके, यहाँ पे देखो ये 2250 ऐसे रहेगा, माइनस 300x माइनस 4000x माइनस 4300x हो जाएगा इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, या फिर यू टेक दिस ऑन दैट साइड, इसको राइट में लेके जाओ, टेक दिस वैल्यू ऑन राइट साइड, तो दिस विल बी माइनस 4300x इज इक्वल टू माइनस 22500। ओके, नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, क्वाइट इजीली माइनस माइनस गेट कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 43x बचा एंड हियर यू गॉट 225, सो x विल बी इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 43, so therefore your x will be is equal to 5.232। ये आपका वैल्यू x मिल गया, लेकिन आपको x का वैल्यू नहीं निकालना था, resubstituting, what you will do, you will resubstitute, you know x is equal to p upon a, so in place of x you will write p upon a is equal to 5.232, but you wanted the value of p, आपको सिर्फ p का वैल्यू चाहिए था, therefore p will be is equal to 5.232 into a मतलब एरिया, और क्वेश्चन में एरिया दिया था 5.232 into area. What is value of area given to you? 600 is your area given in the question. So finally आपका P का जो आंसर मिलेगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3139.5 न्यूटन। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो ये आपका दो क्वेश्चन हो गया इम्पैक्ट लोडिंग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इम्पैक्ट लोडिंग का, इसके पहले वाले लेक्चर में सडन और ग्रेजुअल का हो गया, तो इसके साथ हमारा एक स्ट्रेन एनर्जी का पूरा चैप्टर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब आप इस कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो टेक्स्ट बुक से, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर ले एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।